वेलकम टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रे, सभी को हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। तो आज है पहला नवरात्रा। तो मैं यहाँ पे सुबह ही सुबह साफ़ सफाई करने लग गई थी। पहले मैंने सोचा घर का सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वरना तो मम्मी कर लेती हैं सारा काम। मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है और रात भर गुन्नू ने भी परेशान करा, तो नींद पूरी नहीं हो पाई है मम्मी की भी। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे सारा घर का काम करने के लिए। झाड़ू निकाल दिया मैंने, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। मैं सोच रही हूँ मम्मी के उठने से पहले सारा काम कर देती हूँ जल्दी से, ताकि जब मम्मी उठे तो सिर्फ वो पूजा करेंगी। तो चलो जल्दी से पोछा लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। यहाँ पे गुन्नू भी उठ गया, ये रही मम्मी। गुरु देख, हाय कर दो, हाय। भैया नहीं आ। मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं सजाऊंगी यहाँ पे माता रानी को, मंदिर साफ करूंगी और फिर मंदिर साफ करने के बाद माता रानी को रेडी करूंगी। हम लोग चौकी तो अलग से नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर ही इतना बड़ा है कि उसी में हमारी माता रानी आ जाते हैं, कलश भी आ जाते हैं उसमें, इसलिए हम मंदिर अलग से नहीं लगाते हैं। बाकी यहाँ पे देखो मैं अपनी माता रानी को रेडी कर रही हूँ। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा मतलब छोटा बेटा है। मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि गुन्नू है घर में और वो बहुत चर आवाज़ चलती है, उसका कार्टून चलते रहते हैं, आवाज़ें निकालता रहता है, कार्टून के साथ बोलता रहता है वो। इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ता है, नहीं तो मैं वॉइस ओवर ना करूँ, अगर वो शांत बैठा रहे, जब सो रहा होते तब भले ही कर लो तुम बातें, या फिर मतलब ब्लॉग बना लो अच्छे से बातें करते हुए, पर जब तक जग रहे तब तक तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो उसकी आवाज़ ही इतनी होती है, उसका कार्टून ही चलता रहता है। इस वजह से मैं कुछ ही नहीं बोल पाती हूँ। तो यहाँ मैंने माता रानी को रेडी कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी माता रानी को रेडी कर दिया है, वो बैठ भी गई है अपने आसन पे। मैंने अपने दोनों लाला को भी बिठा दिया है। अब हम करेंगे आरती की तैयारी, और आरती होगी जब मम्मी आएंगी। मम्मी अभी थोड़ा काम कर रही है, तो तब तक मैं ये सब कुछ सेट करके रख दूँगी, ताकि मम्मी जब आए तो सिर्फ दीपक लगाए वो। मैं अपने लाला को फूल चढ़ा रही हूँ, अपनी माता रानी को फूल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे माता रानी को फूल भेंट कर रही हूँ। और देखना अभी लाल कलर का फूल मतलब रोज़ आएगा मेरे लाला के लिए। मैंने लाला को भी दिया था और कान्हा जी के आगे भी रखा था, पर इसमें आया ही नहीं है वो। और आगे फिर मम्मी भी आ गई थी नहा धो के, और मम्मी आएंगे मेरे साथ जोत जलाने के लिए। मैं अपनी माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। ऐसे हमारे यहाँ पे चूड़ी ऊपर डाल देते हैं, माता रानी की होती है चूड़ी, और बाकी श्रृंगार का सामान तो मैंने रख दिया उनके पास ही, उनको चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे बस यहाँ पे चूड़ी लगाने के बाद फिर मैं तोरण की तैयारी करूँगी। भाई इस तोरण ने तो मुझे दुखी कर दिया था। जब मैं गेट का जो तोरण होता है ना लगाने के लिए, मैं यहाँ पे बोल तो रही हूँ पर मेरी कोई आवाज़ ही नहीं आई, मैंने अभी वीडियो में देखा। तो अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं यही बोल रही थी, हमारे यहाँ पे आम के पत्तों का तोरण लगता है, तो हम ये तोरण हमारे मेन गेट पे लगेगा, और जो पूजा वाला कमरा होता है उस वाले कमरे में लगता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे आम के पत्तों का तोरण बनता है। तो यहाँ पे मेरा तोरण रेडी हो गया था, इसको मैं बाहर लगाने जा रही हूँ, पर बाहर लगाने से पहले मेरे साथ गड़बड़ हो गई। मैंने तोरण को ऐसे ही रख दिया था, तो उसका जो वो कलावे में बांधा था ना मैंने, तो वो पूरा कलावा ही उलझ गया एक दूसरे में। उसको निकालने में मेरी आफत आ गई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरा तोरण खराब हो गया। तो फाइनली जैसे तैसे मैंने उसको निकाला। निकालने के बाद फिर से उलझ रहा था, बार बार उलझे जा रहा था। मैंने कहा उलझे उससे पहले मैं उसको लगा देती हूँ दरवाजे पे। तो मैं यहाँ पे तोरण लगाने के लिए यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। मम्मी यहाँ पे कलश स्थापना करने की तैयारी कर रही थी, कलश की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले कलश में अपने कलावा लपेटा, और फिर यहाँ पे वो स्वास्तिक बनाने लग गई थी यहाँ पे कलश रखने के लिए। तो इस तरीके से मम्मी ने अपने कलश को सजाया।
मम्मी अब पहले वहाँ पे चावल रखे थे क्योंकि खाली कलश नहीं रखते ना नीचे, इसलिए पहले मम्मी ने वहाँ पे चावल रखा। अब मम्मी कलश की स्थापना करने जा रही हैं। तो सारे जय माता की। फिर मम्मी ने सामग्री बनाई क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे 9 दिन अग्यारी की जाती है। अग्यारी मतलब छोटा सा हवन किया जाता है। मम्मी ने यहाँ पे मेरी टीका देखो कितना बड़ा लगाया है, और अपना टीका देखना कितना अच्छा लगाएंगे। फिर गुन्नू की टीका लगाया, फिर अपना टीका लगाया। हम इसी बात पे हंस रहे थे कि मेरा इतना बड़ा टीका लगाया था मम्मी ने। फिर माता रानी की पहले टीका लगाया था सबसे पहले। फिर हमने यहाँ पे सामग्री लगाई, यहाँ पे अग्यारी करने की तैयारी करी। मम्मी ने अग्यारी जलाई। फिर हमने माता रानी की कथा पढ़ी, कथा करी, अच्छे से आरती वारती करी। ये हमारी माता रानी। जय माता। आज के व्लॉग में यही था। सारे बोलो जय माता की। आगे भी आपको ऐसे ही व्लॉग मिलते रहेंगे। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे 9 दिन व्लॉग बनाऊं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय माता की।